अपनी बुक का बेटा मैम 171 पेज खोलो। मैम हाँ जी बोलो। मैम कहीं पर गए हुए थे मैम, लीव कर दे। हाँ जी बेटा। मैम गुड मॉर्निंग, मैम गुड आफ्टरनून। बच्चे बेटा एक 171 पेज खोलो अपनी बुक का। हाँ जी मनजोत आप पढ़ोगे बेटा? मनजोत पढ़ो बच्चे जल्दी से। मैम फोर्स से हाँ जी फोर्स लुक एट योर surrounding. You will observe that some objects like cars and buses are moving wheel, some like trees, signboards, doors and windows are stationary. Still, the state of motion of a body is determined by the fact that it is moving or not. A body is said to be in motion if it is moving and at rest if it is not moving. We already know that the state of motion can be changed by applying force. Force is defined as a push or pull which changes or tre- trees trees to change the state of motion of a body when action on it. Some common examples of force are pushing or pulling a door to open it, a vegetable vendor pushing the cart to move it, and kicking a ball. Besides changing the state of motion, force can have other effects also. For example, we pedal the पैडल bicycle with पैडल्स होते हैं ना बेटा बाईसाइकिल के, ठीक है? वो भी बाईसाइकिल कैसे चलाते हो? पैडल्स के साथ ही चलाते हो। क्या किया जाता है उस पे? pedal the bicycle with less force when we want it to move slowly, and with more force when we want it to move fast. Cricket players hit to the moving ball with their bat and deflect it in whichever direction they want to, slowly down a saving we push it in the opposite direction. ऑपोजिट We scratch टू scratch स्लो a डाउन rubber स्विंग band स्विंग था बेटा वो। to change its shape and so on. So we may conclude that force can also change the speed and direction of motion of a moving body or the shape and size of body. मैम आगे ही पढ़ना है। यस बेटा बस यही तक पहले सुन लो बच्चे। इसमें क्या था बेटा, इस टॉपिक में था कि आप अपने आसपास देखते हो ना काफी चीजें जो मूव होती है, ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हीकल्स देखते हो आप जाते हुए, ठीक है? बसेस देखते हो जो मूव होती है, ठीक है? पेड़ देखते हो हिलते, ठीक है? उसके बाद साइन बोर्ड्स देखते हो, काफी ऐसी चीजें देखते हो बेटा, ठीक है? जो मूव होती है, चलती है, मोशन में है, ठीक है? तो वो किसकी वजह से है? सब कुछ इसी की वजह से है, ठीक है? जैसे किसी चीज को आपने मोशन में लेके आना है, कोई खड़ी है ऑब्जेक्ट, उसको क्या किया जाता है? पुश किया जाता है, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ पुश या पुल। पुल बेटा होता है खींचना,
पुश धक्का देना होता है, ठीक है, धक्का दिया जाता है ना, धक्का लगाया जाता है, पुश किया जाता है किसी चीज को, तो वो मोशन में आ जाती है चीज। ओके, समझ आ गया बेटा? स्टेट चेंज होगी ना, पहले वो ऑब्जेक्ट कहाँ थी, खड़ी थी बेटा, मोशन में नहीं थी, ठीक है, बट अब क्या आ गई, जब आपने पुश या पुल किया उस ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गई। फाइन। उसके बाद क्या है बेटा, कोई गेट खोलना आपने, तो वहां पे क्या किया जाता है, पुल किया जाता है, ठीक है, या इनसाइड को आप पुश किया जाता है, ठीक है, इनसाइड खोलना हो, ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो पहले स्टॉपिंग पोजीशन पे थी वो किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। उसके बाद आपने देखा कि बाइसाइकिल की एग्जांपल दी हुई है इसमें, ठीक है, ये कम या ज्यादा भी हो सकती है अपना फोर्स, ठीक है, कैसे कम कैसे लगेगी, जब आपने स्लोली चलाना है उस बाइसाइकिल को, ठीक है, बाइसाइकिल को जब स्लोली स्लोली चलाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, पैडल्स को क्या किया जाता है, मारा जाता है। कैसे, क्या बोलेंगे उसको, पुश किया जाता है, ठीक है, कैसे पुश किया जाता है, ठीक है, उतनी ही अमाउंट ऑफ फोर्स उस पर लगाई जाती है, अप्लाई की जाती है, जितनी की उस बाइसाइकिल को चलाने के लिए आपको चाहिए होती है। ओके, तो उसके बाद ये हो गया मूविंग बॉडी के जो मोशंस है, मोशन में कैसे आती है, स्पीड चेंज हो जाती है उस बॉडी की, स्टॉपिंग पोजीशन से मोशन में आ जाती है। इसके अलावा सपोज आपने एक बॉल ले ली बेटा, बॉल को आपने क्या किया, जो सॉफ्ट बॉल्स होती है, ठीक है, बॉल को आपने क्या किया, दोनों साइड से उसको दबाया बेटा, तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, यस या नो, शेप चेंज होगी बेटा उसकी। तो बॉडी का साइज भी चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो जाती है, इससे साइज चेंज हो जाता है बॉडी का, बॉडी मोशन में आ जाती है, बॉडी का मोशन में आना दैट मींस स्टेट चेंज हो जाना बॉडी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, स्पीड में आ जाती है बॉडी, स्पीड चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है, कोई चीज स्लो स्लो मूव होती है, एक बॉल है, आपने उसको फेंका, बॉल को नीचे स्लोली मूव होती है वो, ठीक है, उसके बाद आपने एक किक लगाई तो फास्टली मूव होगी वो, समझ आ गया बेटा? यस। तो दैट मीन्स वहां पे क्या हुआ, आपने जो चीज आप अप्लाई की है उस पे, आपकी किक ने क्या किया, उस बॉल को फास्ट वे से मूव किया बेटा, ठीक है, दैट मीन्स उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, चेंज होगी पहले से। फाइन, यहाँ तक समझ आ गया आपको? उसके बाद है बेटा स्विंग। स्विंग पता है ना आपको क्या होता है, स्विंग बेटा झूला होता है, लगे होते हैं ना झूले, ठीक है, पींग होती है, ठीक है, काफी ज्यादा, ठीक है, स्विंग्स होते हैं, तो उनको जब पुश किया जाता है, पींग पे कोई बैठता है बच्चा, उसके बाद क्या किया जाता है, एक बच्चा पीछे से धक्का लगाता है, ठीक है, पुश किया जाता है, ठीक है, तब जाके मूव होता है वो स्विंग, पता ना आपको कैसे मूव होती है, ठीक है, पीछे आगे पीछे खींचा जाता है ना बेटा, पुश या पुल किया जाता है, तो वो स्विंग अपने आप मोशन में आ जाता है। फाइन, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ऐसी बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो टाइप्स बेटा, इसकी पढ़ो आगे, टाइप्स टाइप्स हाँ जी पढ़ो बेटा नेक्स्ट। हाँ जी कौन पढ़ेगा आप? मैम हम पढ़े। हाँ जी चमन पढ़ो बेटा। I was like really class पढ़ो बेटा टाइप्स। हम पढ़े। हाँ जी पढ़ो बेटा। Types of force. What the different types of force that are present in nature? The section of our body is called muscular force. यस
बेटा आपकी आवाज आनी बंद हो गई। etc. आपके पीछे बच्चे are आपकी आवाज कट कट के आने लगी। कौन पढ़ेगा जिसके पीछे नॉइस नहीं है बेटा? मैम हम नॉइस पढ़े ना हो आपके आसपास। हाँ जी पढ़ो बेटा। The force muscular force excited by muscular of our body is called that muscular force. Lifting a full bag, catching a football, pushing a door, eat etc. Yes. इसमें क्या Are है बेटा? सुनो, ये कौन सी टाइप है? इसमें क्या किया जाता है? जो बॉडी के बेटा अपने मसल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, बॉडी के मसल्स का यूज किया जाता है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है? मोशन में आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया? किकिंग द बॉल। ठीक है, बॉल को किक किया, किकिंग अ बॉल, बॉल को किक किया फुटबॉल को, तो क्या हो गया? वो मोशन में आ गई बॉल। ठीक है, उसके बाद गेट खोलना हो आपने तब क्या किया जाता है? पुश किया जाता है। ठीक है, तो वो ओपन हो जाता है। उसके बाद लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, स्कूल बैग को बेटा अपने हैंड्स के साथ उठा के आप डाल के आते हो। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ? आपके मसल्स का यूज हुआ। क्या यूज हुआ? आपके मसल्स यूज हुए बेटा। ठीक है, समझ आ गई है कुछ एक्टिविटीज? नेक्स्ट हाँ जी आगे पढ़ो। it is that use muscular force. एक मिनट हाँ जी पढ़ो बच्चे। Fraction is the force that occupies when the motion and their force tries to stop or a moving body, a ball moving on the ground comes to rest on its own after some time due to the force of fractions. We are able that well smoothly due fractions. Mechanical force क्या किया जाता है बेटा? अपोज किया जाता है मोशन का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो चीज चलती है बेटा, सुन लो पहले, जो चीज पहले से मोशन में है बेटा उसको स्टॉप किया जाता है। ठीक है, मोशन को अपोज किया जाता है। जो चीज पहले से ही मोशन में है उसको स्टॉप किया जाता है। जहाँ सेकंड क्या है कि कोई चीज ज्यादा फास्टली मूव होती है उसको स्लोली मूव किया जाता है। इसके साथ समझ आ गया बेटा? मोशन से स्टॉपिंग पोजीशन पे लेके आने के लिए स्टेट चेंज होगी ना उसकी। इसके अलावा बेटा जो चीज फास्ट है वो उसको स्लो बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, इसके लिए आप देखते हो ना, जो आपके शूज डाले होते हैं बेटा उसके नीचे लाइंस बनी होती है, पता है ना आपको क्यों बनी होती है? ताकि मोशन का फोर्स हो सके, आप स्लिप ना हो पाओ। ठीक है, जब बेटा आप देखते हो सड़क पे भी काफी ज्यादा स्मूथ नहीं बनी होती, नहीं तो आप स्लिप हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें होती हैं, या साइकिल देखते हो आप, साइकिल पे भी देखिए ना लाइंस बनी होती है। ठीक है, जब साइकिल चलता है व्हील्स पे देखिए ना लाइंस बनी हुई बेटा, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि स्मूथ ना होने की वजह से, स्मूथ होने की वजह से बेटा फिसलन हो जाती है, स्लिप हो सकते हो आप। ठीक है मैम, इसलिए हाँ जी मैम हमारी सिस्टर की क्लास लग रही है, हम लगेगी, हम लीव कर दें? कौन सी क्लास है बेटा उनकी? मैम +1 आर्ट्स। +1 आर्ट्स, +1 आर्ट्स
तो कुछ नहीं मारो नाम टाइपोग्राफी की है बहुत सुंदर है हमने देख लो 1 मिनट बेटा कभी कमेंट में पूछे तो क्यों नहीं +1 आर्ट्स की कौन सी क्लास है बेटा? मैम टाइपोग्राफी लग ओके मोबाइल बेटा आपके पास एक ही है अभी? मैम यस ओके तो लगा लो बेटा क्लास। ये आपका मैम बेस्ट ओके तो पढ़ा ही हुआ है, पहले टाइपो की क्लास लगाने दो पहले, ठीक है? मैम ओके ओके यू कैन लीव नाउ। हाँ जी नेक्स्ट देखो कौन पढ़ेगा बेटा? नमन पढ़ो। Force. The force produced by a machine is known as mechanical force. Cars, buses, and other vehicles move due to the mechanical नमन force स्पीक used लाउडली बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी सुनाई देती है। mechanical force. The force produced by a machine is known as mechanical force. Cars, buses, and other vehicles move due to the mechanical force produced by their engines. Elastic force की बात करें, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नमन बेटा बहुत कम आवाज है। मंजोत आप पढ़ोगे? MES हाँ जी पढ़ो। mechanical force. The force produced by a machine is now as mechanical force. नमन Cars, आपके पास बेटा buses, ऑडियो का इशू है थोड़ा सा, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं सुनाई देती थी। and other vehicles move due to the mechanical force produced by their engines. Elastic force. If we apply force on a rubber band or an elastic thread, it stretches. When we replace it after some time, it regains its original shape and size. This force possessed by a body that regains its original shape after being scratched is called elastic force. यस अब देखो मम्मा, आगे भी पढ़ना मैकेनिकल है। बेटा ये दोनों टाइप सुन लो पहले। फर्स्ट है मैकेनिकल। मैकेनिकल कौन सी होती है? जो बाय मशीन्स होती है बेटा, जब मशीन्स चलती है उससे फॉर्म होती है, ठीक है? मशीन्स उसी की वजह से चलती है, ठीक? जैसे इंजन्स हो गए, ठीक है, बसेस होगी, व्हीकल्स हो गए काफी, ठीक है? तो उनमें क्या होती है? मैकेनिकल होती है। नेक्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक का क्या मतलब है? इलास्टिक कौन सी होती है? आपने देखा ना इलास्टिक, आपने सुना भी होगा, जो कपड़ों में भी डाला जाता है बेटा। क्या होता है, क्या क्वालिटी होती है उसमें? जब आप उसको खींचते हो बेटा तो वो पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाता है, ठीक है? इलास्टिक जब आपने उसको चेंज किया बेटा, कुछ चेंज लाई आपने उसमें, वो पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाए तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। बट जब वो चीज जब आप खींचोगे पहले वाली पोजीशन में वापस ना आए तो उसको क्या बोलते हो आप? प्लास्टिक। फाइन। इलास्टिसिटी क्या होती है? पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाना, ठीक है? प्लास्टिसिटी जब आपने कुछ चेंज किया उसमें पहले वाली पोजीशन को वापस ना ले सके वो। ओके समझ आया बेटा? Yes. नेक्स्ट पढ़ो आगे मैग्नेटिक। मैं रॉबिनप्रीत सिंह पढ़े। हाँ जी पढ़ो बेटा। Magnetic force. The force exerted by a magnet is called magnetic force. This force attracts other magnets or substances made of iron. Gravitational force.
Gravitational force is the force with which any two objects pull each other. Whenever we throw something, it always comes back to the ground because of the gravitational force exerted by the earth on that object. This force is responsible for keeping us bound. The earth and other planets revolve around the sun in fixed orbits due to gravitational pull of the sun. यस, इसमें क्या बताया गया देखो, मैग्नेटिक मैग्नेटिक के फर्स्ट बेटा जो मैग्नेट की वजह से एक्सर्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। मैग्नेट कौन से सब्सटेंसेस को खींचते हैं, जो नेल्स होगी बेटा, लोहे की जो भी चीजें होती हैं उनको खींच लेती है ना, वो मैग्नेट के पास आ जाते हैं वो, ठीक है। समझ आ गया बेटा, ड्यू टू मैग्नेट की वजह से वहां पे फोर्स एग्जिस्ट की जाती है, एक्सर्ट की जाती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स वहां पे आ जाती है, मैग्नेट के साथ जाके चिपक जाती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट में बताया गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होती है, दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन जो होती है, ठीक है। कौन कौन सी दो ऑब्जेक्ट, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, जितने भी प्लैनेट्स आप देखते हो बेटा, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स देखते हो वो सन के आसपास घूमते हैं ना बेटा, पता है ना, आपने पढ़ा हुआ है। बेटा व्हाट हैपन, कर दे उन्होंने। हाँ जी, सन के आसपास जितने भी प्लैनेट्स है बेटा, ठीक है, वो सभी घूमते हैं उसके आसपास, ठीक है। तो वो किसकी वजह से है, वो भी इसी की वजह से है बेटा, ठीक है। क्यों, नहीं तो बेटा प्लैनेट्स उसकी पकड़ ना होगी सन की, ठीक है, दोनों के बिटवीन कुछ फोर्स एग्जिस्ट नहीं होगी, तो दैट मींस क्या होगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, प्लैनेट्स, कोई प्लैनेट कहाँ घूमता होगा, कोई प्लैनेट कहाँ घूमता होगा, ठीक है। समझ आया बेटा, ये दो आपके आसपास जितने भी दो दो ऑब्जेक्ट्स देखते हो, टू ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन जो अप्लाई होती है, फाइन। समझ आ गया ये, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो बेटा, वर्क क्या होता है, बोलो कौन पढ़ेगा। मैम हम हाँ जी, नमन पढ़ो। Work. Suppose you wish a wall. By pushing it, you apply a lot of force on it, but even after many hours, it does not move even a bit from its place. You feel tired and think have done a lot of work on the wall, but in terms of science, you have not done any work. In science, work is said to be done only if force applied on a body move it in the direction of the force. Some example of work are moving of a cart, kicking a football, picking a book from table, and keeping it on the shelf, hitting a ball with a bat, etc. यस, इसमें क्या बताया गया बेटा, इसकी मेन डेफिनेशन क्या होती है, कैपेसिटी टू डू समथिंग, ठीक है। क्या होती है, कैपेसिटी टू डू समथिंग, जिसकी वजह से एक ऐसी कैपेसिटी है आपकी बॉडी की जिसकी वजह से कोई ना कोई काम किया जा सकता है बेटा। ओके, आप में कैपेसिटी होगी, जान होगी, तभी तो कोई काम हो पाएगा आपसे, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा, पता है ना आपको, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, कैपेसिटी टू डू समथिंग होता है ये, ठीक है। अब देखो, सपोज आपकी बॉडी को थकावट, आप टायर्ड हो बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है, तो थकावट बॉडी को बहुत ज्यादा हुई है, तो दैट मीन्स उस केस में आपसे काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई काम नहीं होगा। अब काम कैसे होता है, जब किसी चीज को पुश या पुल किया सपोज आपने, तो वो बॉडी स्टॉपिंग पोजीशन से किस पे आ जाती है, मोशन में आ जाती है। जब वो बॉडी मोशन में आई, तो दैट मीन्स वहां पे आपने क्या किया, कोई ना कोई काम किया बेटा। पुश किया जाता है जब किसी बॉडी को, या पुल किया जाता है, तो दैट मीन्स वहां पे आपने कोई तो काम किया पुशिंग एंड पुलिंग के लिए, यस या नो बेटा।
या आपने कुछ नहीं किया? बेटा जब आपने किसी चीज को पुश किया या पुल किया तो वो काम ही हो गया ना, एक काम किया ना आपने उस पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा जब कोई चीज मोशन में आ जाती है, जब आपने उस पे पुश किया उसको या पुल किया, तो इस चीज को क्या बोलते हो आप? वर्क बोलते हो, कैपेसिटी टू डू समथिंग, ठीक है। तो आपकी कैपेसिटी, आपकी बॉडी की कैपेसिटी की वजह से ही आपने उसको मूव किया है, ठीक है। किकिंग अ फुटबॉल, वही सेम एग्जांपल्स है बेटा। किकिंग अ फुटबॉल हो गया, पिकिंग अप अ बुक, बुक उठाई है अपने हैंड्स के साथ उठाई है, ऐसे तो नहीं उठ के अपने आप ही आ जाएगी आपके पास बुक। अब मैं बोलूं कि आप अपनी अपनी नोटबुक पेंसिल उठा के बैठो, तो आप उठ के खुद लेके आओगे? अपने आप थोड़ी चल के आ जाएगी, वो नहीं आएगी ना बेटा। नो। ठीक है, तो आपने दैट मीन्स कोई ना कोई काम किया उसके लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो। हम पढ़े। हाँ जी पढ़ो बेटा। ओके मैं वर्क Suppose you wish to move a well by pushing it. You apply a नीचे वाला lot. टॉपिक पढ़ो, ये तो हो गया कंप्लीट। मैम लास्ट ओके 9 बजे। मैम एनर्जी। हाँ जी पढ़ो। पढ़ो बेटा आगे। मैम ओके मैम एनर्जी वाला। हाँ जी बच्चे, हाँ जी। Energy to do work. Energy is needed. That is why your mother tells you to eat proper food, so that it gives you enough energy to work. बेटा जब आप देखो खाना नहीं Energy खाते, हाँ जी पढ़ दो बेटा, आगे लाइन भी पढ़ दो। energy is defined as a ability of a body to do work. There is different forms of energy. Let's discuss some of them. हाँ जी देखो इसमें क्या बताया गया है बेटा, ये टॉपिक होता है आपका एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है, टू डू समथिंग, ठीक है। एबिलिटी होती है आपकी बॉडी की ताकि काम को अच्छे वे से किया जाए, ठीक है। काम कब हो पाएगा अच्छे वे से? जब आपकी बॉडी, आपको एबिलिटी होगी आपकी बॉडी में ऐसी, ठीक है। वो किसकी वजह से आएगी? फूड खाने से आएगी। आपके बेटा बड़े कहते हैं ना हमें कि अच्छे से फूड खाओ, ठीक है। आपको अच्छे से मैम फूड खाना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए, ठीक है। सही टाइम पे खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, ताकि आप अच्छे वे से कोई ना कोई काम को किया जा सके, ठीक है। समझ आ गया बेटा? यस। हाँ जी, इसके बाद बेटा जो टाइप्स हैं वो टाइप्स हम कल पढ़ेंगे बेटा। यहाँ तक जितना समझाया आपको वो समझ आ गए? 2 पेजेस। आज का काम बेटा आपका ये है कि आपने ये 3 पेज हो गए आपके, 2 पेज हुए हैं बेटा, ठीक है। इन 2 पेजेस को आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कल मैं इसमें से आपको क्वेश्चन पूछूंगी, ओके मैम ओके। तो आज के लिए बेटा ये पढ़ लेना। अब बताओ आपको कोई डाउट है या नहीं? मैम नो। ओके बेटा गुड। तो अब बोलो क्लास एंड की जाए बेटा। किसी को कुछ नहीं मैम पूछना तो क्लास एंड हो जाए। मैम यस सर। ओके बेटा स्टॉप टॉकिंग बेटा, अभी क्लास एंड नहीं हुई है आपकी।